सभी साधु वृंद को भाव भरा वंदना। यहाँ पधारे हुए सभी श्रद्धालु भाई बहनों को सादर जय जिनेन्द्र। आज आपका पधारना अवनी में हुआ है। सभी अवनी के भाई बहनों को बहुत खुशी हो रही है। मैं यही चाहता हूँ कि मुनिवर के प्रवचन का लाभ सभी लेवें। आपका नाम बहुत सुना है पर साक्षात दर्शन आज में है। मेरे को ही नहीं, आपके पधारने से सारे अवनी वाले बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं। मेरी ओर से कोई भी त्रुटि हुई हो तो क्षमा चाहता हूँ। संतों का आगमन होता है तो चारों ओर हर्ष और उल्लास का वातावरण बनता है। जो भक्त हृदय होते हैं उनके हृदय में सुख का संचार होता है। तो संतों का आगमन कहा गया है, संत सरसरी परसराम चले भुजंगी चाल, जिन जिन सेरी संचरे तिन तिन करत निहाल। सुंदर कहा गया है कि संत और सरसरी, संत और सरिता नदी जिधर से चलते हैं उधर के वातावरण को सरसब्ज बना देते हैं। नदी जिधर से बहती है वहां की भूमि सरसब्ज बन जाती है, हरी भरी बन जाती है। और संत जिस क्षेत्र में से निकलते हैं वहां के लोगों के भीतर हर्ष और उल्लास का वातावरण बनता है, क्योंकि संत जो होते हैं वो परमात्मा का मार्ग दिखलाते हैं, प्रभु महावीर का संदेश देते हैं और जन जन को प्रेम और शांति से रहने का संदेश प्रदान करते हैं। तो आज संतों का आगमन अवनी में हुआ है और प्रवास का सह्यातर का लाभ जो प्राप्त हुआ है वह हसमुख जी मुठा जी को प्राप्त हुआ है। तो उनके परिवार में भी खुशी का वातावरण है। तो अपनी खुशी को अभिव्यक्ति देने के लिए आमंत्रित करूंगा कुणाल मुठा। श्री चरणों में भाव भरा नमन। अंत विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी, मुनि परमानंद जी एवं मुनि कुणाल कुमार जी को सबक्ति वंदना। आज हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि मुनि श्री ने त्रिदिवसीय प्रवास अवनी वासियों को प्रदान किया है। हम सब उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि हमारे अरज को स्वीकार कर शय्यातर का लाभ भी उन्होंने हमें प्रदान किया। साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम सबको मैक्सिमम लाभ मिल सके, मॉर्निंग योगा कैंप व परीक्षा ध्यान शिविर का आयोजन मुनिश्री के तत्वावधान में करवाया गया है। मुनिश्री हाल ही में सॉल्ट लेक विहार में भाग लेते समय यह बात विशेष ध्यान देने योग्य थी कि आपने सबकी भावना को सम्मान देकर हर एक घर को परसने का प्रयास किया है। भले ही उसके कारण इतनी तेज गर्मी में आपको और ज़्यादा चलने की आवश्यकता ही क्यों ना पड़ी। साथ ही जब भी कोई भी युवा, किशोर, वृद्ध या शावक आपके दर्शन करता है तो जिस धार्मिक आत्मीयता के साथ आप सारी चीज़ों को नोट करते हैं कि उन्होंने कितने दिनों पहले दर्शन किए थे, कितने रेगुलरली वे व्याख्यान सुनते हैं, उससे सबको एक पर्सनल कनेक्ट की भावना के तहत आगे आपके और दर्शन करते रहने का प्रोत्साहन मिलता रहता है। मुनिश्री, इसके पूर्व भी हमने आपकी सोजत रोड से सोजत सिटी तक रास्ते की सेवा की थी। तभी से हमारी अरज थी कि शय्यातर का लाभ हमें मिले। वह प्रार्थना आज जाके स्वीकार हुई है। मुनिश्री, आपसे यही प्रार्थना है कि जीवन के हर क्षेत्र में आपके जैसे ही निरंतर श्रम करते रहने का आशीर्वाद आप हमें प्रदान करें और हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसी भावना के साथ ओम। परिवार की 3 वर्ष से तीसरा वर्ष है, निरंतर भावना बहा रहे हैं। तो संयोग बन गया और मुनिश्री ने इनको 3 वर्ष का लाभ ब्याज सहित एक साथ दे दिया है। 3 दिन का प्रवास दे दिया है तो पूरा लाभ इन्हें प्राप्त हुआ है। मैं आमंत्रित करूंगा, आज मतलब पूर्वांचल सभा क्षेत्र के मुख्य हृदय स्थल पर हम हैं, लेक टाउन में है और अवनी में। तो मैं आमंत्रित करूंगा सभा के अध्यक्ष संजय नमन। यहाँ पूर्वांचल के क्षेत्र के सार संभाल करते श्रद्धेय मुनि श्री जिनेश कुमार जी, मुनि श्री परमानंद जी, मुनि श्री कुणाल कुमार जी के चरणों में श्रद्धा से नमन। श्रद्धालु श्रावक समाज सादर जय जिनेन्द्र। सभी को मालूम ही है कि मुनि श्री जिनेश कुमार जी का चातुर्मास कोलकाता के पूर्वांचल क्षेत्र को प्राप्त हुआ है, डिविनिटी पेविलियन। और इसी क्रम में मुनि श्री निरंतर श्रम कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं और इतनी तपती धूप में भी हर परिवार को संभालने का, सार संभाल करने का जो इन्होंने लक्ष्य रखा है, चाहे काकुरगाची हो, फूल बागान हो या उल्टा डांगा हो, हर परिवार को इन्होंने देखा है, संभाला है। मुनिश्री
आपके इंगितानुसार हमसे कोई भूल हुई हो तो हम बारंबार क्षमा याचना करते हैं। और आज इस लेक टाउन के अवनी में, जैसा कि आज सुबह विहार में ही अच्छा दृष्टिगोचर हो रहा था कि बहुत अच्छी उपस्थिति मुनिषी के विहार में भी थी, बहुत अच्छी संख्या में श्रद्धालु श्रावक समाज उपस्थित थे। ऐसा ही क्रम हम चाहेंगे कि हमेशा बना रहे। चातुर्मास अब नज़दीकी है, हम सबको पूरी तैयारी के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे मनोयोग के साथ इस चातुर्मास को सफल से सफलतम बनाना है। और सफलतम तभी हो सकेगा जब आप सभी का सहयोग रहेगा। ओम अरहम। की तैयारी अभी से करेंगे तो चतुर्मास में लाभ उठा पाएंगे। तो संतों का भी विचरण जो हो रहा है वह चतुर्मास की पूर्व भूमिका के रूप में हो रहा है। तो मेरा सभी श्रावक श्राविकाओं से आह्वान है कि वे अभी से मानस बनाए कि चतुर्मास में हमें क्या करना है, प्लानिंग बनाए। हमें तपस्या करना है, जप करना है, स्वाध्याय करना है, प्रवचन श्रवण करना है, त्याग प्रत्याख्यान करने हैं और कुछ नया तत्व ज्ञान सीखना है, परीक्षा ध्यान का शिविर अटेंड करना है और भी बहुत सारी प्रवृत्तियां चलेगी। तो उसके लिए अभी से तैयारी प्रारंभ करें। मेरा आमंत्रण बाल मुनि कुणाल कुमार जी को। मंदिर में प्रभु महावीर है, खाता पीता सोता उठता दिस एक तस्वीर है, दिस एक तस्वीर। हमारे मन मंदिर में प्रभु महावीर है, खाता पीता सोता उठता दिस एक तस्वीर है, दिस एक तस्वीर। चंड कोशियों डंकर गायो, पेड़ प्रभु विचलित हुआ नहीं। नाना कष्ट भयंकर आया, फिर भी स्थिरता बनी रही, फिर भी स्थिरता बनी रही। परम वीर विभु नहीं बना दिलगीर है, खाता पीता सोता उठता दिस एक तस्वीर है, दिस एक तस्वीर। लंबी लंबी तपस्या सागर, ध्यान निरंतर धरता, नश्वर तन रो मोह छोड़कर आत्मरमण नित करता, आत्मरमण नित करता। सूरज निकलो बार आखिर बादल चीर है, खाता पीता सोता उठता खोजा तस्वीर, दिस एक तस्वीर है। सोचो आज प्रात दिवस में महावीर बन कर रहनो, सुख दुख सारी स्थितियां में समता धारा में बहनो, समता धारा में बहनो। बिन अवसर पर मनडो बण अधीर है, खाता पीता सोता उठता दिस एक तस्वीर है, दिस एक तस्वीर। बोही दिन रो धन्य वेला
महावीर बन जावाला, पेड़ श्रृंखला आठ करम रे, अजर अमर पद पावाना, अजर अमर पद पावा। योग निरोधी पावे भव जल तीर, खाता पीता सोता उठता देश एक तस्वीर है, देश एक तस्वीर। मारे मन मंदिर में प्रभु महावीर, खाता पीता सोता उठता देश एक तस्वीर है, देश एक तस्वीर है। भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है सामान्य धर्म का स्वरूप। आगम वाणी है अद्वित धम्मे। जो व्यक्ति धर्म को नहीं जानता है, धर्म को नहीं समझता है, धर्म के रहस्य को नहीं पहचान पाता है, वह व्यक्ति दुख को प्राप्त होता है, क्लेश को प्राप्त होता है, कष्ट को प्राप्त होता है। इसलिए आगमकार कहते हैं धर्म के मर्म को समझो, और जो व्यक्ति धर्म के मर्म को समझ लेता है, धर्म के रहस्य को समझ लेता है, धर्म को जान लेता है, वह जन्म मरण की परंपरा से मुक्त हो सकता है, दुखों से छुटकारा पा सकता है। शताब्दियों पूर्वक आचार्य हेमचंद्र जी हुए, और आचार्य हेमचंद्र के परम भक्त थे राजा सिद्धराज जयसिंह। एक बार उनकी सन्निधि में बैठे थे और आचार्य से निवेदन किया, बनते मैं ज़्यादा तो धर्म ध्यान नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे सामान्य धर्म का स्वरूप बता दो, ताकि मैं आराम से घर गृहस्थ में रहकर धर्म आराधना करता हुआ अपने जीवन को सफल बना सकूं। राजा की बात सुनकर आचार्य हेमचंद्र ने कुछ बातें बताई, और वे बातें इस संस्कृत के श्लोक में निर्दिष्ट है। पात्रे दानम गुरु सुविनय सर्वसत्मानुकंपा न्याययावृत्ते परहित विद्या पादर सर्वकालम कार्यो न श्रीमद परिचय संगति सत्सु सम्यक राजन सेव्यो विशदमतिना तैस सामान्य धर्म। आचार्य हेमचंद्र राजा को संबोधित करते हुए कहते हैं, राजन, सामान्य धर्म का पहला जो स्वरूप है, सूत्र है, वह है पात्रे दानम। हमेशा दान की भावना रखना। भारतीय संस्कृति में दान का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है, और दान में भी सुपात्र दान का विशेष महत्व बताया गया है। बड़ा ही सुंदर कहा गया है, सुपात्र को जो दान दिया जाता है वह धर्म का हेतु बनता है, और उसके सिवाय
अन्य व्यक्तियों को जो दान दिया जाता है वह लौकिक दान है और अपने कर्तव्य का निर्वहन है। तो दान लौकिक भी होता है, लोकोत्तर दान भी होता है, धर्म दान भी होता है और दान भी होते हैं। इसलिए व्यक्ति को दान के महत्व को समझना चाहिए और सुपात्र दान देने की भावना सब में होनी चाहिए। धर्म के जो 3 सूत्र बताए हैं, धर्म दान के 3 सूत्र हैं, अभय दान, ज्ञान दान और संयति दान। दान 10 प्रकार के हैं, उनमें एक दान धर्म दान है और धर्म दान के हम 3 सूत्र कह दे, 3 भेद कह दे। पहला है अभय दान। अभय दान की साधना हर व्यक्ति कर नहीं सकता है। संसारी जीवों के लिए अभय दान की साधना कठिनतर कठिनतम है। फिर भी कुछ संसारिक जीव, गृहस्थ जीव बहुत सजग रहते हैं और हिंसा से बचने की कोशिश करते हैं। दुनिया में जितने भी दान बताए हैं उन सब दानों में सर्वश्रेष्ठ जो दान है वह है अभय दान। दानान श्रेष्ठं अभयप्रयाणम्। तो अभय दान की साधना सबको करनी चाहिए और जो साधु होते हैं वो तो अभय दान की साधना करते ही हैं। 6 काय की हिंसा का उनके त्याग है। और जो धर्म दान में दूसरा जो बताया है ज्ञान दान, तो आप ज्ञान दान तो सबको दे सकते हैं। ज्ञान दान भौतिक भी होता है, आध्यात्मिक भी होता है। दान 2 प्रकार का बताया नहीं, लौकिक दान, लोकोत्तर दान। ज्ञान 2 प्रकार का, लौकिक ज्ञान और लोकोत्तर ज्ञान। तो यहाँ जो मैं चर्चा कर रहा हूं वह है लोकोत्तर ज्ञान। वह ज्ञान जिससे एक कर्म निद्रा होती हो, आत्मा की विशुद्धि होती हो, संसार घटता हो। इसलिए हमेशा ज्ञान दान की भावना रखनी चाहिए। आज हमारे अनेक ऐसे भाई बहन हैं जो लोगों को ज्ञान दान देते हैं। ज्ञानशाला के माध्यम से, जैन कार्यवाणी के माध्यम से उपासक भी लोगों को ज्ञान देते हैं। और भी तत्व ज्ञान की कुछ बहनें हैं जो ज्ञान देती है, तत्व ज्ञान के बारे में बताती है, इतिहास के बारे में बताती है, मोक्ष के बारे में बताती है। तो वह ज्ञान दान है और वह ज्ञान दान कर्म निद्रा का हेतु बनता है। और आपके योग से एक व्यक्ति भी यदि धर्म में स्थित होता है, कितना बड़ा लाभ होता है। साधु जो प्रवचन करते हैं वो ज्ञान दान है। क्या है? ज्ञान दान है। साधु आपको ज्ञान दान दे रहे हैं और आपकी आत्मा के कल्याण में सहयोगी बन रहे हैं। एक भी यदि आप प्रवचन सुनते हैं ध्यान से तो कभी कभी वह क्षण आता है आपकी दिशा और दशा बदल जाती है। आचार्य महाप्रज्ञ जी के प्रवचनों के बारे में कहा जाता था, उनका एक प्रवचन दिशा और दशा को बदल देता था। कितनी नई बातें आती थी, जीवन जीने की कला, संसार में कैसे रहना, अध्यात्म की साधना कैसे करना और आत्मा के स्वरूप की खोज, मतलब आत्मा की खोज कैसे करना, सत्य की खोज कैसे करना, आत्मा की खोज मतलब आत्मा की अनुभूति, आत्मा की अनुभूति, स्व की पहचान कैसे करना। तो ये ज्ञान दान के माध्यम से आपको मिल सकती है। परीक्षा ध्यान शिविर चल रहा है तो जो ध्यान के बारे में बताया जा रहा है वो भी ज्ञान दान हो गया। ज्ञान दे रहे ध्यान के बारे में, कोई विनय के बारे में बताता, कोई किसी के बारे में बताता है तो दान। तीसरा जो बताया गया है वो है सुपात्र दान। एक सुपात्र दान होता है, एक कुपात्र दान होता है। सुपात्र दान देने से संसार घटता है और कुपात्र दान देने से संसार बढ़ता है। इसलिए ये समझने की बात है। आप संसारी जीव हो, आप अपने कर्तव्य का भी कभी कभी आपको निर्वहन करना पड़ता है, लेकिन आप उस रूप में करो जिससे आपके कर्मों का बंधन न हो,
मिथ्यात्व का दोष न लगे, ये बहुत जरूरी है। इसलिए सुपात्र दान का अधिकारी कौन होता है? संयति होता है। भगवती सूत्र में 3 प्रकार के जीव बताए हैं, असंयति, संयता, संयति और संयति। असंयति को आप दान देते हैं, भोजन कराते हैं, वो संसार का काम है। संयता संयति श्रावक है, परिमाधारी है, विशेष है, उनको भी आपने भोजन कराया, दान दिया, वह भी संसार का काम है। आपके माता पिता को भी आपने गर्मा गर्म भोजन कराया, वो भी आपका कर्तव्य है। क्यों? वो 5वें गुणस्थान की श्रेणी में आते हैं। और जो संयति है, संयति के बारे में बताया गया है, जो शुद्ध साधु है, वेशधारी नहीं, जो शुद्ध साधु है, 5 महावत का पालन करते हैं, भगवान की आज्ञा में है, गुरु आज्ञा में है, जिन शासन की प्रभावना करने वाले हैं, आत्मा की आराधना करने वाले हैं, जो पाप भीरु हैं, आत्मार्थी है, कंचन कामिनी के त्यागी है, और संसार में जो गृहस्थ लोग हैं उनके उत्थान की जो बात करते हैं, ऐसे साधुओं को, शुद्ध साधुओं को दान देने से कर्म निर्जरा होती है। और कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं, उन क्षणों में जीव उच्च अवस्था को भी प्राप्त हो जाता है। और कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं, तीर्थंकर नाम गोत्र का भी बंधन हो जाता है। इसलिए दान का बहुत बड़ा महत्व है। और सुपात्र दान जो देता है, तब तो समझ कर जो देता है, तो बहुत ऊंची गति को भी प्राप्त कर सकता है। और सुपात्र दान देने से और वह व्यक्ति नरक और तिरेंस में जाने की संभावना नहीं रहती है। इन 2 गतियों के तारा भी लगा देता है। और यदि सम्यक दृष्टि है तो देवलोक में भी चला जाता है, और मिथ्या दृष्टि है, सरल परिणामी है, शुद्ध साधुओं को दान देता है, तो मनुष्य गति को भी प्राप्त हो जाता है। और गति को भी प्राप्त हो सकता है, जैसे परिणाम होते हैं, जैसी स्थिति होती है। अब यहाँ एक घटना आती है संगम की, तो प्रसिद्ध घटना है। और संगम ग्वाला का बेटा था, सामान्य परिवार का सदस्य था। एक बार वो अपने दोस्त के वहां गया होगा, और दोस्त ने उसकी खातिरी की, उसकी भक्ति की, और उसको खीर खिलाई। क्या खिलाई? क्या मुंह में पानी नहीं लाना है? खीर खिलाई। और उसने पहली बार खीर को देखा था। आज भी आपको आश्चर्य होगा, आज भी लाखों लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सब चीजों का स्वाद नहीं देखा, चखा नहीं है। और सब चीजों को छोड़ो, कुछ चीजों भी उनके जीवन में नसीब नहीं है, ऐसे लोग भी संभवतः मिल जाएंगे। उसने वो पहली बार खीर देखी, खाई, और उसको स्वाद आया। टेस्ट, आजकल तो टेस्ट का जमाना है। और घर पर आया, कुछ दिन के बाद में उसने कहा, माँ आज मैं भी खीर खाऊंगा। वहां खाकर आया वो। माँ ने कहा, बेटा खीर 2 समय भोजन भी नसीब में नहीं है, 2 समय का भोजन भी नसीब नहीं है। अब बाल हटे बच्चे हैं, अब बच्चे जो बात को पकड़ लेते हैं वो छोड़ते नहीं है। बाल हट और तिरिया हट, 2 बताया कि बाल हट तिरिया हट। बाल भी अपना हट छोड़ता नहीं है। और कभी कभी स्त्री भी कोई बात पकड़ लेती है, फिर भगवान भी आ जाए तो भी कभी उस बात को छोड़ना मुश्किल हो जाता है। बाल हट तिरिया हट। तो वैसे ही अब बच्चे को खूब समझाया, लेकिन वो बोला कुछ भी हो जाए मुझे तो खीर खाना है। अब बच्चा रो रहा है, माँ उसको समझा रही है, प्रेम से समझा रही है, डांट नहीं रही है, प्रेम से समझा रही है। एक ही लाडला था। पड़ोस में जो घर था वो बहुत अच्छा घर था, संस्कारी घर था। और जैसे ही बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो तत्काल बाहर आई। क्या बात है, क्यों रो रहा है? कि क्या करूं भाभी जी, ये बच्चा कह रहा है मैं खीर खाऊंगा, और मेरे पास तो कोई सामग्री है नहीं, कोई साधन है नहीं है। इसमें रुलाती क्यों है? मेरे घर से तुम सब सामग्री ले ले और खीर बनाकर बच्चे को खिला दे।
पहले ऐसा भी सुनने में आता है, घरों में दूध नहीं होता, बच्चा यदि जिद पकड़ लेता तो जो आटा होता नहीं, आटा का धोवन है और उसमें चीनी मिलाकर ऐसा करके ले बेटा दूध पी ले, ऐसी स्थितियां भी थी। अब उसने खीर माँ ने बनाई और थाली में खीर परोस दी। इतने में क्या होता है, गली में हलचल हुई, और हलचल होती है तो आप लोग भी सब काम छोड़ कर चले जाते हैं। यदि एक गैस पर दूध भी है और उफन रहा है और उसको भी छोड़कर कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो वैसे ही वो बच्चा भी खीर को छोड़कर गली में आया। उसने देखा संत महात्मा आए हुए हैं और संतों का दिव्यमान चेहरा, आभा मंडल निर्मल, और पूछा ये कौन है, संत है, और बताया इसके मास खमन की तपस्या का पालना है। और मास खमन की तपस्या का पालना का बहुत बड़ा मूल्य है। मूल्य तो हर चीज का मूल्य होता है, लेकिन बड़ी तपस्या का विशेष मूल्य होता है। और सब लोग भावना भारे, मेरे घर आओ, मेरे घर पधारो, मेरे घर पधारो। और संत अपने नियम के अनुसार गोचरी करे हैं और यही बीच में कूद पड़ा, मेरे घर भी पधारो। अब घर में वो अकेला था कि माँ तो पानी लेने के लिए चली गई, खीर परोस कर कि ये बच्चा खीर ठंडी हो जाएगी, इसमें मैं पानी लेकर आ जाऊंगी और बच्चा खीर खा लेगा। तो माँ तो पानी परोस लेने के लिए गई, वो बोला महाराज मेरे घर पर भी पधारो। संतों ने कहा आवश्यकता नहीं है। कि आवश्यकता कैसे नहीं, सब घरों में पधारो, मेरे घर भी पधारो। अंगुली पकड़ ली ऐसा कहा जाता है, मेरे घर पधारना पड़ेगा। जैसे गौतम स्वामी की अंगुली किसने पकड़ी थी, अति मुक्त मुनि ने पकड़ी थी नहीं, ऐसा इतिहास में बताया जाता है, मेरे घर भी पधारना पड़ेगा। संत ने उसके चेहरे को देखा, उसकी आभा को देखा, उसकी भक्ति को देखा, तड़प को देखा। कभी कभी क्या होता है, हमारी आवश्यकता नहीं है लेकिन भक्ति भी देखनी पड़ती है। और हमने पहले सुना संतों से, कुछ क्षेत्रों की बहनें बोलती महाराज और कुछ नहीं, इतनी मड़ाई ले लो, बार बार व्रत निपटा दो, एक घूंघरा ले लो, हम खुश हो जाएंगे। तो संत भी कभी कभी भक्तों की भावना को भी आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। तो संत ने देखा इसकी इतनी भावना है तो ठीक है भाई, तुम्हारे भी आने का भाव है। वो खुश हो गया, आज तो मेरे को आनंद आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। आज मैं खीर बनाऊंगा, और तो कुछ है नहीं, खीर बनाऊंगा, लेकिन पूरी खीर नहीं बनाऊंगा, आधी खीर बनाऊंगा, कि मेरे लिए भी तो चाहिए। और आचार्य भिक्षु ने भी कहा था, दातार की भावना देखे तो चतुर, नहीं देखे तो मूर्ख। जो चीज आपको प्रिय है वो गृहस्थ लोगों को भी प्रिय होती है, इसलिए तो उन्होंने बनाई अपने लिए। तो साधु विवेक के साथ गोचरी करे और देने वाला भी विवेक के साथ दे। घर की स्थिति परिस्थिति को समझकर दान देना चाहिए, व्रत नहीं जाना चाहिए। व्रत का कितना व्रत, मतलब हम अव्रती हैं और आप व्रती हो, इसलिए अव्रत से व्रत में जाइए। हम 5वें गुणस्थान वाले हैं और आप 6ठे गुणस्थान वाले हैं। आप शुद्ध साधु हो, आप मेरे हाथ से व्रत नहीं जाओ, ये भावना सबके मन में रहनी चाहिए। महाराज पधारे या नहीं पधारे, तुम भावना भाते जाओ, भावना भाते जाओ, और कभी न कभी वह दिन आएगा आपकी भावना फलित हो जाएगी। हठमुख जी कई समय से भावना भा रहे थे और योग ऐसा हुआ, 1 नहीं 2 नहीं 3 दिन हमने अवनी को दे दिए। 3 दिन, और अवनी हमारे लिए कोई अपरिचित नहीं है, पुरानी परिचित हो गई है। पुरानी मतलब तीसरी बार यहाँ आना हो रहा है, लेकिन प्रवास पहली बार हो रहा है। पहला प्रवास पहली बार हो रहा है, लेकिन हमने यहाँ 2 बार प्रेक्षा योगा कार्यशाला का आयोजन किया और तीसरी बार भी हम कल से शुरू करने वाले हैं। सुखे समाधि 23 से 25 दिन सुबह 5:30 से 7:30। तो जो भक्ति होती है न कभी उसको फल भी मिल जाता है। कभी निराश नहीं होना, हताश नहीं होना कि मैंने तो महाराज को 10 बार भावना भा ली, महाराज तो आए नहीं। अरे आपने तो 10 बार भावना भाई है। उस भाई को देखो 12 वर्षों से ढोन पानी की भावना भारी थी, कितना
12 वर्षों से, और 12 वर्षों के बाद में आंबा फड़ा, मतलब उस बहन को कितनी खुशी हुई होगी। वैसे उस संगम के मन में आज मैं महाराज को दान दूंगा, दान दूंगा। महाराज आए और उसके मन में भावना थी मुझे आधा गराना है। तो उसने क्या क्या, थाली में खीर परोसी हुई थी, उसने एक लकीर कर दे कि आधी मेरे लिए और आधी महाराज को गिरा दो। उसको ये पता नहीं है तरल पदार्थ अलग होता है, ठोस पदार्थ अलग होता है, अलग अलग होता है। लेकिन बच्चा बाल सुलगता, उसके मन में तो वही भावना थी, मुझे आधा क्यों, माँ ने मेरे लिए खीर बनाई है, आधी मैं खाऊंगा, आधी महाराज को गिरा दूंगा। महाराज ने पात्र खोला और उसने क्या क्या, जैसे वो आधी खीर के लिए आधी का पूरी की पूरी खीर महाराज के पात्र में आ गई प्राय। तो भी बच्चा निराश नहीं हुआ, तो मजा आ गया, मजा आ गया। कभी कभी बच्चों को आज तो मजा आ गया, मैंने मेरी चॉकलेट गिरा दी है, मैंने मेरा बिस्कुट गिरा दिया। तो कोई बच्चा होशियार होता है, महाराज मैं नहीं गिराऊंगा, मेरा भाई है नहीं, इससे आगे नहीं जा सकते हैं, इससे आगे नहीं जा सकते, ऐसे भी कोई। अब बच्चे हैं इतने समझते नहीं है, लेकिन उस बालक को इतनी खुशी हुई, और इतनी खुशी आज मैंने मुनिराज को गिराया। ऐसा कहा जाता है यदि वह उस अवस्था में सम्यक दृष्टि होता और आयुष्य का जो बंधन हुआ तो देवलोक को होता, लेकिन वो सम्यक दृष्टि नहीं होने के कारण वो मिथ्या दृष्टि था, सरल परिणामी था। सुपात्र को दान देने के कारण मनुष्य गति का बंधन किया, और वो कौन बना? शालीभद्र बना। और शालीभद्र की घटना आप जानते हैं। अब क्या होता है, यहाँ तक तो ठीक है, बंधन हो गया। अब वो पीछे जो कण थे उन कण को साफ करा था, खा रहा था। इतने में माँ पानी लेकर आई, और माँ के मन में आया कि मैंने इतनी खीर थाली में परोसी, अभी तक इसका पेट भरा नहीं है, और चाट कर खा रहा है, उसको पता नहीं है मुनिराज को गिरा दी। और ऐसा कहा जाता है, अलग अलग घटनाएं आती हैं, ऐसा कहा जाता है कि माँ की नजर लगी और पेट दर्द हुआ और मृत्यु को प्राप्त हो गया। लेकिन सुपात्र दान के कारण उसने मनुष्य गति का बंधन किया। अब दान का कितना बड़ा महत्व है, श्रेयांश कुमार की घटना आपके सामने है। इस अवसरपणी काल में भगवान ऋषभ को दान किसने दिया था? श्रेयांश कुमार ने दिया नहीं। पोते श्रेयांश हाथ पारण कियो नाथ, पोते श्रेयांश हाथ पारण कियो नाथ, एक रसरे धार प्यारो लागे है, एक रसरे धार प्यारो लागे है। आदि कितना, मतलब श्रेयांश कुमार ने भगवान ऋषभ को दान दिया, सुपात्र दान दिया। तो सुपात्र दान का कितना बड़ा महत्व है, इसलिए हमेशा भावना भाव कि मैं ज्यादा से ज्यादा सुपात्र दान दूं, और उसका विवेक भी रखना चाहिए और जानकारी भी रखनी चाहिए, कैसे दान देना, कैसे व्रत निभाना, कैसे भावना भाना। एक तो आप कहते महाराज हमारे घरे आओ, और एक कहता महाराज कृपा कराओ, एक व्यक्ति कहता मेरे हाथ से लो, एक व्यक्ति कहता महाराज मेरे हाथ से व्रत मिल जाओ, मेरे को तारो। एक बच्चा आया, माँ एक बच्चा आया, महाराज मेरे घर पर चलो, क्यों मेरी माँ बुला रही है, इसलिए रसोई बनाई है। क्या बनाया? ये बनाया किसके लिए? आपके लिए सीरा बनाया है, आपके लिए सीरा बनाया है। अब वो तो जैसा देखता है उसके मन में क्या है, लेकिन विवेक होना जरूरी है। तो ये बहुत जरूरी है। शुद्ध साधु को सुपात्र दान देते हैं, बहुत बड़ा मूल्य है। और चित्त वित्त पात्र, तीन शब्द नहीं, लेने वाला, देने वाला और वस्तु तीनों शुद्ध होती है, तब कर्म निद्रा होती है, कर्म करते हैं। तो आचार्य हेमचंद्र राजा को धर्म का स्वरूप बताते हुए पहला ये सूत्र बताया है। वो क्या बताया है? पात्रे दानम, मतलब सुपात्र को दान देना। दूसरा बताया गुरुसु विनय, गुरु के प्रति विनय का भाव रखना बहुत जरूरी है। जो हमारे धर्म गुरु है, हमारे मुनि है, त्यागी है, संत है,
उनके प्रति विनय का भाव रखना चाहिए। कभी भी संतों का अनादर नहीं करना चाहिए, कभी भी संतों के सामने नहीं बोलना चाहिए, गुरु के सामने नहीं बोलना चाहिए। गुरु कितना ही डांट दे, संत कितना ही डांट दे, कितना ही अनुशासन कर ले, तो क्या बोला तैत तैत, ये शब्द हमारा तैत शब्द का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा बताया है सर्व सत्मानुकंपा, अर्थात हमेशा सब जीवों के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा का भाव रखो। चौथा बताया है न्याय वृत्ति, जो राजा है चाहे कोई भी है तो न्याय का भाव रखना चाहिए। न्याय और नीति के मार्ग पर जो चलता है वो आत्मा का कल्याण करता है। जो धोखाधड़ी करता है, बेईमानी करता है, दूसरों को ठगता है, छलता है, और कभी भी आत्मा का उत्थान नहीं कर पाता है और न धर्म के स्वरूप को समझ पाता है। उसके आगे बताया गया है बहुत सुंदर, न्यायपूर्ण आचरण करना और दूसरों के हितों का विचार करना बहुत सुंदर है। केवल अपने ही हित का विचार नहीं करना, दूसरों के हितों का भी विचार करना चाहिए। कितना कहा है सुंदर, मैं पिया मेरा बैल पिया कुआ चाहे दे, है कहना मेरा काम होना चाहिए, बस मेरा नाश्ता हो गया, पेट पर हाथ फेर दिया, वो जाए। और दूसरे भी तो खड़े हैं, लेकिन मनुष्य का स्वभाव है पहले अपना देखता है। लेकिन यहाँ बताते हैं आचार्य कि दूसरों के हित का विचार करना, इससे क्या होगा, संबंध जुड़ेंगे, आत्मीयता जुड़ेगी और घर परिवार समाज भी शक्तिशाली होगा। और उसके बाद में बताया गया है राजन, लक्ष्मी का अभिमान नहीं करना। तुम्हारे पास में इतनी लक्ष्मी है, धन है, सत्ता है, दौलत है, वैभव है, इसका कभी अभिमान मत करना। आज है कल नहीं है। आज रो गरीब काल धनी भाणे जावे हैं, धनी भाणे जावे हैं, करोड़पति से राजी भाग उड़े जावे हैं, भाग उड़े जावे हैं, भाग उड़े जावे हैं। हो पिणा सोन डरे वाने मौत डरावे, ये धन रो कल रो भरोसो नहीं, ये धन रो, ये धन रो कल रो। कभी भी लक्ष्मी का अहंकार नहीं करना चाहिए, धन का अहंकार नहीं करना चाहिए और न ही धन का दुरुपयोग करना चाहिए। और जो व्यक्ति धन का दुरुपयोग करता है, धन का अभिमान करता है, ये लक्ष्मी कब चली जाती पता नहीं। नहीं चला लक्ष्मी, मतलब ये लक्ष्मी चंचल है, आज है कल और कहीं। कहते हैं आज कजोरी मल जी के यहाँ है तो कल लक्ष्मी चंद्र जी के यहाँ है, परसों रावत मल जी के यहाँ है तो पहले रोज नेमी चंद्र जी के यहाँ है। तो लक्ष्मी का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है आई, ठीक है गई, ठीक है। हमारे प्रभुलाल जी डाबरीवाल का नाम सुना आपने, जो प्रमुख श्रावक थे और जब अंतिम अवस्था में थे, शारीरिक अस्वस्थता थी, उन्होंने कहा महाराज किसका अहंकार करे, किसका गर्व करे। तो हम देश से आए, लोटा लेकर आए तो ये ठीक है, लक्ष्मी आज है कल नहीं है। ये सबके मन में भावना रहनी चाहिए कि मैं लक्ष्मी का अभिमान नहीं करूं और मतलब न दुरुपयोग करूं। जितना आप दुरुपयोग करोगे उतना ही आत्मा का नुकसान, और कब लक्ष्मी चली जाए पता नहीं चलता है। तो लक्ष्मी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए और सज्जन पुरुषों की संगति करना। ये राजन, अच्छे व्यक्तियों की संगति करना, दुर्जन से दूर रहना। और ऐसा कहा जाता है दुर्जनम प्रथमम वंदे, दुर्जन को पहले वंदना करो, पहले हाथ धो लो कि शांति रख। लेकिन सज्जन व्यक्तियों की संगति करो। सज्जन व्यक्तियों की संगति करने से संवाद प्रस्तुत होता है और दुर्जन व्यक्तियों की संगति करने से विवाद पैदा होता है, लड़ाई झगड़ा पैदा होता है। इसलिए हमेशा अच्छे व्यक्तियों की संगति करो और जो अच्छे व्यक्तियों की संगति करता है तो उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। इसलिए बार बार कहा जाता है कालिया के पास में गोरियों बैठे, रंग नहीं तो लखन जरूर आ रहे हैं। कहते ना जिसके पास बैठोगे वैसे संस्कार आ जाएंगे। शराबी के पास बैठोगे तो वह शराब की चर्चा होगी, व्यापारी के पास बैठोगे तो वह व्यापार की चर्चा होगी, वकील के पास बैठोगे तो वह कानून की चर्चा होगी, और डॉक्टर के पास बैठोगे तो रोग की चर्चा होगी, शिक्षक के पास बैठोगे तो वह पढ़ाई की चर्चा होगी, और
संतों के पास बैठोगे तो ज्ञानी संतों के पास बैठोगे तो क्या होगा, ज्ञान की बात होगी। ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले के मुक्का के लात। कितना सुंदर कहा है। इसलिए अच्छे लोगों की संगति करो, भले लोगों की संगति करो, और जो भले लोगों की संगति करता है वो आनंद का अनुभव करता है। हम बार बार कहते हैं, कुत्ता होता नहीं, कुत्ता एक पालतू होता है, एक फालतू होता है। कुत्ते दो प्रकार का नहीं, पालतू और फालतू। और जो कुत्ता पालतू होता है उसके गले में पट्टा भी होता है, कभी कभी आपने का पट्टा भी होता है, और उसका मालिक भी उसकी सेवा में रहता है, लाखों रुपया खर्च करता है। माँ बाप के लिए करता नहीं करता है, कुत्तों के लिए जरूर करता है, कुत्तों के लिए जरूर करता है, ऐसा सुनने में आता है। तो पालतू और फालतू दो प्रकार के हैं। तो पालतू जो कुत्ता होता है, पट्टा होता है, उसको कोई छेड़ता नहीं है, उसको कोई छेड़ता है तो उसको कोई छोड़ता नहीं है, छोड़ता नहीं है। तो और जो फालतू होता है उसको सब भगाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। और वैसे व्यक्ति भी दो प्रकार का होता है, एक पालतू और एक फालतू। जो पालतू होता है उसका मूल्य है, तो आप क्या करो, सत्संग रूपी ही पट्टा बांध दो तो आप पालतू हो जाओगे। सत्संग रूपी पट्टा नहीं बांधा हुआ है तो आप फालतू हो गए, उसका क्या परिणाम आएगा। जो सत्संगत करता है, सज्जन आदमी है, सज्जनों के पास में बैठता है, उनका कितना मूल्य हो जाता है। तो ये आचार्य कहते हैं ये सब सामान्य धर्म का स्वरूप है, और निर्मल बुद्धि वाले व्यक्ति को इसका पालन करना चाहिए। जैसे ही यह सूत्र बताए और राजा बहुत खुश हुआ, प्रसन्न हुआ, पैरों में गिर पड़ा, और आपने मुझे धर्म का मार्ग बता दिया। तो सब लोग मतलब साधु नहीं बन सकते हैं, तो कम से कम गृह जीवन में रहते हुए धर्म का सामान्य स्वरूप सबको समझना चाहिए। पर कहते नहीं, मतलब छोटी छोटी बातों का भी विवेक रखना चाहिए। अनावश्यक हिंसा से बचना चाहिए, भोग से बचना चाहिए, असंयम से बचना चाहिए, फिजूल खर्ची से बचना चाहिए, और होटल और बोतल से बचना चाहिए। होटल और बोतल से बचोगे, आनंद ही आनंद है। तो आज मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूं कि आप सब धर्म के स्वरूप को समझे, कि स्वरूप को समझना ही नहीं है और जीने की कोशिश करना है। धर्म को मानने वाले बहुत है, धर्म को जानने वाले भी बहुत है, और धर्म को जीने वाले कितने हैं। आज आवश्यकता है हम मानने और जानने के साथ धर्म को जिए, तो जिएंगे तो क्या होगा, ये भाव में भी आनंद है और आगे भी आनंद है। धर्म कहता है वर्तमान में जियो, क्या कहता है, वर्तमान में जियो। और जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है उसका मूल्य हो जाता है, और जो अतीत की स्मृति करता रहता है, भविष्य के अनावश्यक योजना बनाता रहता है, वह इतना आनंद को प्राप्त नहीं होता वर्तमान में। और प्रेक्षा ध्यान में जो संपदा बताई, ये पहली संपदा कौन सी है, भाव क्रिया। भाव क्रिया नहीं, तो भाव क्रिया का मतलब क्या है, वर्तमान में जीना, जागरूकता के साथ जीना और अप्रमत्तता के साथ जीना। और कोई भी क्रिया करे उसमें पूर्ण जागरूकता होनी चाहिए। खा रहे हो, पी रहे हो, बोल रहे हो, चल रहे हो, पूर्ण जागरूकता होनी चाहिए। और जितनी ज्यादा जागरूकता होगी उतना ही आपका जीवन अच्छा होगा। इसलिए धर्म के मर्म को समझो, धर्म के रहस्य को समझो, इससे आपकी आत्मा का कल्याण होगा। और जो संत महात्मा होते हैं वो धर्म के रहस्य को बताने वाले होते हैं, धर्म के मर्म को बताने वाले होते हैं। तो आज हम आपके अवनी में आए हैं, तो 3 दिन का हमारा प्रवास है, और ज्यादा से ज्यादा भाई बहन संतों के प्रवास का लाभ उठाए। और हमने देखा सुबह से जब हमने अस्तित्व से विहार किया और वहां से लेकर यहाँ तक आए, सैकड़ों भाई बहन साथ में थे, सैकड़ों।